हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिलेटिव बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग क्लास 11 का एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है कोशिका जीवन की इकाई, इसमें आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है यूकैरियोटिक कोशिका, जिसे हम लोग सस्तन केंद्रकीय कोशिका भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आज हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से जीव आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या केंद्रक पाया जाता है, क्या केंद्रक नहीं पाया जाता है, कौन कौन से हमारे पास अंगक पाए जाते हैं, वो सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी आदि जीव, पादप, प्राणी, कवक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। जितने भी आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आदि जीव, पादप, प्राणी, कवक। आदि जीव का मतलब क्या होता है? आदि जीव का मतलब होता है संघ प्रोटिस्टा के जीव जो होते हैं। पादप, प्राणी और कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। आदि जीव का मतलब क्या होता है? यानी कि प्रोटिस्टा। हम लोगों ने क्लास 11 का चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण में हम लोगों ने पढ़ा था। यानी कि इसमें प्रोटिस्टा, पादप, प्राणी और जितने भी कवक होते हैं, वो सभी जो जीव होते हैं वो सभी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य विस्तृत कक्ष युक्त प्रतीत होता है। यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है उसमें बहुत सारे झिल्लीदार अंगक पाए जाते हैं, जिसके कारण जो होती है उसकी कोशिका द्रव्य जो होती है कक्षयुक्त प्रतीत होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीमय केंद्रक होता है, आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। इसमें यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है? हमारे पास केंद्रक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिका में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकीय एवं कोशिकीय कंकाल जैसी संरचना मिलती है। इनमें आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में अगर केंद्रक पाया जा रहा है तो केंद्रक पाने के साथ साथ उसी में हमारे पास आनुवंशिक पदार्थ यानी कि डीएनए भी पाया जाता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती। पादप और जंतु कोशिकाएं अलग अलग होते हैं। जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो सभी एक जैसे नहीं होती है। जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं पादप भी है, एक यूकैरियोटिक कोशिकाएं है, और इसी तरह हमारे पास जंतु भी एक यूकैरियोटिक कोशिका है। पादप कोशिका क्या होता है और जंतु कोशिका क्या होता है, उसके भी बारे में हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। पादप और जंतु कोशिकाएं भी अलग अलग होती है। पादप कोशिका में जो होती है कोशिका भित्ति, लवक और एक बड़ी केंद्रीय राजधानी पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम लोग बात बोलेंगे कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसमें एक लवक पाए जाते हैं और एक बड़ी केंद्रीय राजधानी पाई जाती है। उसमें क्या पाया जाता है? राजधानी किसमें पाया जाता है? हमारे पास में पादप की कोशिकाओं में पाया जाता है। और जबकि अगर हम प्राणी की बात करते हैं तो प्राणी कोशिका में ये अनुपस्थित होते हैं। यानी कि न प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लवक भी नहीं पाया जाता और इसमें कोई भी राजधानी नामक की संरचना का कोई भी यहाँ पर जगह नहीं होती है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिका में तारक काय मिलता है। और प्राणी कोशिका की अगर बात करते हैं उसमें हमारा क्या पाया जाता है? तारक काय पाया जाता है, जो सभी पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। यानी कि जो तारक काय होते हैं वो जितने भी पादप होते हैं उसमें हमारे पास तारक काय नहीं पाया जाता। तारक काय जो होती है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। दूसरी तरफ प्राणी कोशिका में तारक काय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। चित्र 8.3 को दिखाया गया है। आइए प्रत्येक कोशिका अंग की संरचना का कार्यविधि का अध्ययन करेंगे। चित्र हम लोग क्लास 11 का ही एनसीईआरटी में चित्र दिखा हुआ है 8.3। चलिए हम लोग चित्र 8.3। ये जो हमारे पास कोशिका है, ऊपर वाले जो कोशिका है हमारा पादप कोशिका और बी हमारा जो है पादप कोशिका की हम बात करते हैं। क्या आप सभी देख सकते हैं? ये हमारा केंद्रक हो गया, यहाँ पर ये हमारा केंद्रिक हो गया, ये हमारा केंद्रक उपकरण हो गया, ये केंद्रक आवरण हो गया, ये हमारा कोशिका झिल्ली हो गया, ये हमारा राजधानी देख सकते हैं कितना बड़ा। यानी कि पादप का जो 90% भाग होता है वह सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? राजधानी होता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, हमारा पादप कोशिका है, इसमें सूत्रकर्णिका पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक की बात करते हैं वो भी हमारा सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। फिर हमारे कोशिका द्रव्य पूरा इसमें दिया हुआ है,
उसके बाद ये प्रॉक्सिसोम हो गया, ये मध्यवर्ती तंतु हो गया, ये एक्टिन तंतु हो गया, ये सूक्ष्म नलिका हो गया, ये जीव द्रव तंतु हो गया, ये चिकन अंतर्द्रव्य जालिका हो गया, ये हमारा लयन काय हो गया और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका हो गया। ये जो हमारा चित्र दिया हुआ है, ये जो चित्र है हमारे पादप कोशिका का चित्र दिया हुआ। अब हम लोग चलिए देखते हैं जंतु कोशिकाओं के बारे में। ये सूक्ष्मांकुर, ये जीवद्रव्य झिल्ली बाहर वालों को, ये तारकाय हो गया, ये प्रॉक्सिसोम हो गया, ये लयन काय हो गया, ये हमारा राइबोसोम्स हो गया, ये हमारा सूत्रकणिका हो गया, ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, ये हमारा कोशिका द्रव्य हो गया, ये हमारा केंद्रक हो गया, ये हमारा केंद्रिक हो गया, ये हमारा केंद्रक आवरण है। उसके बाद चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण। ये जो हमारा चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये सभी चीज हमें याद रखना है, जिसका क्योंकि ये सारा भाग ही हमारे नीट एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये जो हमारा यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें हम लोग केंद्रक पाया जाएगा उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाया जाता है? सबसे पहले प्रोटिस्टा में पाया जाएगा, उसके बाद हम लोग कवक में कहेंगे, पादप में और प्राणी में। ये हमारा 4 जगह जो है उसमें यूकैरियोटिक होते हैं। और यूकैरियोटिक में हमारे पास केंद्रक पाया जाएगा, उसमें गुणसूत्र यानी कि आनुवंशिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई अंतर पूछे तो पादप कोशिका में हमारे पास कोशिका भित्ति पाया जाता है, लवक पाया जाता है और एक बहुत बड़ी राजधानी यानी कि केंद्रक राजधानी पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका अगर बात करते हैं, जंतु कोशिका में ये तीनों जो संरचना है वो अनुपस्थित होता है। जबकि अगर बात करते हैं तारकाय, जो कि हमारे जंतु कोशिका में पाया जाता है, तारकाय का क्या कार्य है? ये हमारी जो होती है वह कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये हमारा जो यूकैरियोटिक कोशिका का जो इंट्रोडक्शन था वो हमारा कंप्लीट होता है। तो हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका में अंग दिए हुए हैं वो सारे अंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कोशिका झिल्ली को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।